और इसी बीच एक बड़ी खबर, पीएम मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। एक ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नया वीडियो संदेश जारी किया गया है और ये वीडियो संदेश भी प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। सेल्फी वीडियो प्रधानमंत्री का, ये सुनिए उन्होंने क्या कहा है। लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश तमाम छात्रों के नाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक पर कल कठोर कानून लाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। कल पटल पर आपको बता दें कि जो पेपर लीक संशोधन बिल है वो कल आपको बता दें कि सदन में रखा जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों का भविष्य खराब करने की कोशिश की वो अभी जेल में हैं और बाकी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर से सुनिए। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सीधा सीधा संदेश एक बार फिर से जेनजियों के लिए है, छात्रों के लिए है। उन्होंने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है और जल्द ही हम इस दिशा में कानून में कई बदलाव करने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और कड़ा कानून भी हम ला रहे हैं। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने ये वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है, जो ये सुनिश्चित करेगी, जो ये कमेटी बनाई गई है सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ हो। इसी को लेकर बाकायदा नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजियों के नाम, छात्रों के नाम ये बड़ा संदेश जारी किया। उन्होंने कहा जिन लोगों ने भी छात्रों का भविष्य खराब करने की कोशिश की है वो आज जेल के भीतर सड़ रहे हैं। नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका काम है सुनिश्चित करना कि आगामी जो परीक्षाएं हैं और जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में ये तमाम जो बातें हैं वो अमल में लाई जाएंगी। इस पर संशोधन भी होगा। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। पेपर लीक पर पीएम मोदी का ये वीडियो संदेश युवाओं के नाम। उन्होंने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी
बनाया जाएगा। पेपर लीक पर कल कठोर कानून लाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो पेपर लीक संशोधन बिल है उसे कैबिनेट की मंजूरी शुक्रवार को मिल गई और अब यानी कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इसे कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब सीधी बात प्रधानमंत्री खुद सामने आकर जेनजीओ से कर रहे हैं, छात्रों के नाम खुद तमाम संदेश दे रहे हैं कि सरकार किस तरीके के कदम उठा रही है ताकि आगे से जो आगामी परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शी हों। देखिए, निश्चित तौर पे अगर पेपर लीक जैसी चीजों को रोकना है तो उसका एक प्रमुख तरीका ये है कि अपने सिस्टम को सेफगार्ड करने के अलावा जो लोग जो गिरोह इस प्रकार के कामों में लगे हों उनके खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, कठोर सजा वाला कानून बनाया जाए। और उसी सिलसिले में हालांकि 2024 में भी कानून बनाया गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा टफ एक्शन के साथ ये कानून बन रहा है जिसमें न सिर्फ सजा का अमाउंट अप टू 10 ईयर्स होगा बल्कि जो धनराशि जुर्माना की बात है उसके भी बढ़ोतरी की गई। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि चाहे इन्वेस्टिगेशन हो या ट्रायल हो, इस पूरे समयावधि को फिक्स कर दिया गया है। 2 महीने इन्वेस्टिगेशन हो, 3 महीने ट्रायल हो, यानी कि जो भी आरोपी होगा 5 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अलग अलग राज्यों में वो कोर्ट होंगे और 5 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसको सजा मिल जाएगी। तो ये अपने आप में इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा कि अब ऐसा नहीं होगा कि पेपर लीक के मामले में जो आरोपी पकड़े जाते हैं सालों साल उन पे मुकदमा चले और फिर वो लूफोल्स का सहारा लेकर बच जाते हैं। जैसे 2001-2 से लेके 2025 तक के बहुत सारे पेपर लीक के ऐसे मामले थे जिनमें गिरफ्तारियां हुई, जिसमें आरोपी को पकड़ा गया और ऐसे एग्जाम जिनमें से 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट अपीयर हुए थे उनमें भी जो फाइनल डिसीजन आया जिनमें सजा मिली वो बहुत कम था, 2 या 3 ही था। तो उस कंडीशन में ये बहुत जरूरी था कि न सिर्फ कठोर कानून बनाया जाए बल्कि कानून ऐसा हो जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसकी सुनवाई हो ताकि ऐसे गिरोहों पर लगाम लगाई जा सके। और ये इसमें दिलचस्प ये है कि आप सोचें कि 1986 के नई शिक्षा नीति तब जब आई थी, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसमें इस तरह की बात थी। लेकिन पहली बार उस पर कानून बना तब जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 में वो कानून बनाया और अब उसी में अमेंडमेंट किया जा रहा है जिसके लिए बिल कल पार्लियामेंट में लेकर आया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। जी देवेंद्र, अगर हम इस वीडियो की बात करें, जो लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे हैं, छात्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो जिस तरीके से अब इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री खुद अपना सेल्फी वीडियो बाकायदा पोस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से ये कोशिश के तौर पर देखा जाए कि वो छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं, वो जेनजीओ से सीधा जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं, और जो आगे का एक्शन प्लान है वो खुद आकर साझा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें 2 चीजें थी। पहली बात तो ये कि ये एक समस्या तो थी ही कि पेपर लीक हुआ और उसके बाद फिर दोबारा परीक्षा करानी पड़ी, लेकिन दोबारा परीक्षा हुई, ठीक तरीके से हुई और सभी छात्रों ने जो परीक्षार्थी थे वो उसमें अपीयर हुए तकरीबन 22 लाख के आसपास और उसका रिजल्ट भी आ गया। अब उसकी काउंसलिंग चल रही है। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा था कि इस मसले को लेकर जो सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया और उसमें एक तरह से आप कहें कि सेलेक्टिव नैरेटिव बनाया गया, जैसे जिन राज्यों में अपोजिशन के दलों की सरकार है या तब जब केंद्र में अपोजिशन के दल की सरकार थी या फिर अलग अलग राज्यों में जब अपोजिशन के दलों की सरकार थी, वहां के मामले छोड़कर वहां के मामलों पे कोई चर्चा नहीं और सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। तो जाहिर तौर पर उसका एक पॉलिटिकल बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर बता रहे हैं कि जिस तरीके से जानबूझकर एक सिलेक्टिव नैरेटिव बनाया गया प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के जरिए, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि प्रधानमंत्री सीधा छात्रों से, देश के युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, सीधा जुड़ रहे हैं और आगे सरकार किस तरीके के कदम उठाने जा रही है ताकि एजुकेशन सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। जो रिफॉर्म की बात सीजेपी की तरफ से भी कही गई थी, जो सुझाव दिए गए थे, इससे पहले भी ये सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि उन सुझावों पर अमल करेंगे, उन पर गहन चिंतन अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद उसे इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। और अब प्रधानमंत्री खुद आगे आकर ये बता रहे हैं, अपना वीडियो संदेश युवाओं के नाम जारी करते हुए बताते हैं कि आखिर आगे सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। तो यहाँ पर सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से, और आपको बता दें कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है जिसका मकसद ये है, ये सुनिश्चित करना है कि आगे के जो एग्जाम्स होंगे और जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बातें हो रही हैं उन्हें किस तरीके से लाया जाए, क्या क्या पॉइंट्स है जिन्हें जोड़ा जाएगा, किस तरीके के बदलाव करने की आवश्यकता है एजुकेशन सिस्टम में। तो वो तमाम बातें नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में तय होगी। बाकायदा एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि टेक्नोलॉजी को और अधिक से अधिक शामिल किया जाएगा ताकि किसी तरीके से कहीं से भी
परीक्षा में खामी की गुंजाइश न बचे।